यूपीटीटी में आवेदन करने की जो लास्ट डेट थी 3 मई, ये बीत चुकी है। और जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि जिन लोगों ने 18 महीने का ओडीएल मोड से डिलीट किया है, यानी कि जो लोग एनआईओएस से डिलीट किए हुए हैं, तो उन लोगों को भी आवेदन करने का मौका मिला है और कोर्ट का आदेश था। लेकिन बहुत सारे एस्पिरेंट ऐसे भी हैं जो ये कह रहे हैं कि उनको समय पर जानकारी नहीं हुई, और जब उनको जानकारी हुई तो समय बहुत कम बचा था, सर्वर जो है ठीक से काम नहीं कर रहा था, तो इस वजह से वो आवेदन नहीं कर पाए हैं। फिलहाल बहुत सारे एस्पिरेंट ऐसे हैं जो कि कम से कम 3 दिन और यूपीटीटी के लिए आवेदन की जो तिथि है उसको बढ़ाए जाने की मांग कर रहे हैं। टीईटी 2026 दूरस्थ डीएलएड अभ्यर्थियों ने आवेदन समय सीमा बढ़ाने की मांग की है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आज के अखबारों में भी ये समाचार है। दूरस्थ डीलेड यानी कि एनआईओएस डीलेड से जिन लोगों ने डीलेड किया हुआ है वो आवेदन की तिथि बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। अभ्यर्थियों का कहना है कि उन्हें आवेदन का समय भी कम मिला और सर्वर की दिक्कत के कारण कठिनाई भी सामने आई। तो 3 मई तक आवेदन करने की लास्ट डेट थी और बहुत सारे ऐसे एस्पिरेंट थे जिनको समय पर जानकारी मिल नहीं पाई। और यहाँ पर देखा जाए तो देवरिया से कई लोग हैं, जौनपुर से हैं, वाराणसी से हैं, गोरखपुर से हैं। कई अभ्यर्थी, उनका यह कहना है कि रविवार की सुबह उन्हें जानकारी हुई लेकिन सर्वर चल नहीं रहा था। फिलहाल दोस्तों यहाँ पर आयोग के उप सचिव संजय कुमार सिंह ने बताया कि उच्च न्यायालय के आदेश से आच्छादित अभ्यर्थियों के लिए आयोग की आधिकारिक वेबसाइट 30 अप्रैल को ही खोल दी गई थी। अब देखो यहाँ पर थोड़ा सा संशय वाली बात है कि यूपीटीटी के लिए अभी जो है 2-3 दिन और आवेदन की डेट बढ़ाई जाएगी या नहीं बढ़ाई जाएगी। वैसे एक बार हम लोग वेबसाइट पर चलते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि ये 26 अप्रैल से लेकर 3 मई तक विस्तारित की जाती है, ये बात यहाँ पर लिखी गई है। और इसके अलावा कोई नई अपडेट अभी तक वेबसाइट पर नहीं है, और अगर इसके बारे में कोई अपडेट आती है तो मैं आपको सूचित करूँगा, ठीक है। तो फिलहाल जो आवेदन करने की डेट है वो बीत चुकी है। हाँ, एक बात है कि जो लोग अभी तक शुल्क समाधान वगैरह नहीं कर पाए हैं उनके लिए अभी तारीख बची हुई है। जैसे कि आवेदन पत्र में संशोधन, अगर कोई करेक्शन करना है और शुल्क समाधान करना है तो उसकी अंतिम तिथि 8 मई है। यहाँ वेबसाइट पर आप जाएंगे तो यूपीटीटी फॉर्म पर आप क्लिक करेंगे, इसके बाद यहाँ पर आपको दिखाई देगा, यहाँ पर लिखा हुआ कि वे अभ्यर्थी जिन्होंने अपना शुल्क पूरा कर दिया है तो उनके लिए सुधार विंडो खुलने पर लॉगिन कर सकेंगे। अभी जो सुधार विंडो ओपन नहीं हुई है, ठीक है। तो फिलहाल अब बहुत सारे एस्पिरेंट हैं जो कि डिमांड कर रहे हैं कि अभी जो है तिथि बढ़ाई जाए, एटलीस्ट 3 दिन बढ़ाई जाए। देखते हैं आगे क्या होता है। अगली खबर ये निकल के आ रही दोस्तों कि 2 साल बाद फिर होगी आरओ की भर्ती। तो जैसा कि मैंने आप लोगों से पहले भी कहा था कि 2026 में प्रस्तावित है कि आरओ की नई वैकेंसी आ सकती है, तो उसी के बारे में अपडेट है कि आरओ के बारे में इस बार जो भर्ती आएगी, पिछली बार 2023 में जो भर्ती आई थी उसमें आपने देखा था कि ज़्यादातर जो पद थे वो आरओ के थे, लेकिन इस बार जो अधियाचन प्राप्त हुआ है उसमें ज़्यादातर जो पद हैं वो एआरओ के हैं। और एआरओ के पद के लिए अगर आप आवेदन करना चाहते हैं तो आपके पास ओ लेवल होना चाहिए, बिना ओ लेवल वाले यहाँ पर आवेदन नहीं कर पाएंगे। तो समीक्षा अधिकारी के 92 पद रहेंगे और सहायक समीक्षा अधिकारी के 267, कुल 359 पदों का अधियाचन मिल चुका है और अन्य से अधियाचन प्राप्त किया जा रहा है। इससे पहले आयोग ने जो आरओ की परीक्षा कराई थी 25 जुलाई 2025 को हुई परीक्षा में 42.29% अभ्यर्थी बैठे थे, मतलब इसका री एग्ज़ाम हुआ था। तो री एग्ज़ाम में वैसे भी जितने फॉर्म भरे जाते हैं, चाहे यूपी पीसीएस हो चाहे आरओ का फॉर्म हो, तो अभ्यर्थी जो होते हैं वो परीक्षा में बैठते बैठते आधे हो जाते हैं। तो इस बार ये री एग्ज़ाम था जिसमें लगभग आधे से भी कम हो गए थे। खैर ये कोई चिंताजनक बात नहीं है। एग्जैक्टली अभी देखना ये होगा कि इस बार आरओ के कितने पद आते हैं। अभी तक तो जो पदों की संख्या वो केवल 92 है। ये पद बढ़ जाते तो बहुत सारे अभ्यर्थी जो केवल स्नातक के आधार पर आवेदन करना चाहते हैं वो कर पाते। अदरवाइज सहायक समीक्षा अधिकारी के 267 पद हैं, लेकिन इस पर ओ लेवल मस्ट रहता है, ज़रूरी रहता है। वैसे मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि इस साल यानी कि जो वर्तमान में आपका फाइनेंशियल ईयर चल रहा है 2026-27, इस दौरान लगभग 1.5 लाख भर्तियां और की जाएंगी। तो आपको पता होगा कि योगी सरकार चालू वित्तीय वर्ष में 1.5 लाख से ज़्यादा सरकारी नौकरियां देगी। लोक भवन में रविवार को 357 कनिष्ठ औसत विश्लेषकों की और 252
दंत स्वास्थ्य विज्ञानियों को नियुक्ति पत्र बांटते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ये बात कही है कि मौजूदा वित्तीय वर्ष में 1.5 लाख से अधिक सरकारी नौकरियां जो हैं वो मतलब दी जाएंगी, प्रक्रिया संपन्न होनी है। अधीनस्थ सेवा चयन आयोग UPSSC इस वर्ष 32,000 से अधिक नियुक्तियां करेगा। शिक्षा सेवा चयन आयोग हजारों शिक्षकों की भर्ती पूरी करेगा। यूपी लोक सेवा आयोग को करीब 15,000 भर्तियां करनी हैं। SI और होमगार्ड के 45,000 पदों के लिए परीक्षा हो चुकी है। 45,000 की भर्ती और अभी जो है प्रक्रिया आगे बढ़ रही है। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि भर्ती प्रक्रिया में सेंध न लगे, इसलिए सख्त कानून भी बनाया गया है। सेंधमारी पर आजीवन कारावास और पूरी संपत्ति जब्त करने का प्रावधान है। मुख्यमंत्री ने कहा कि 9 लाख भर्तियों में केवल पुलिस विभाग में 2,20,000 एग्जैक्टली मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले 9 सालों में, बीते 9 वर्षों में 9 लाख से ज़्यादा सरकारी नौकरियां दी गई हैं और इनमें ये जो 9 लाख भर्तियां हैं इनमें 2,20,000 से अधिक भर्तियां जो हैं केवल पुलिस विभाग में की गई हैं। तो अभी जो है तमाम चीज़ें यहाँ पर बताई जा रही हैं। एग्जैक्टली देखना ये होगा कि किस विभाग में ये सारी भर्तियाँ आती हैं। वैसे कहा जा रहा है कि पुलिस विभाग में भी अभी 45,000 जो पद हैं उनको और भरा जाएगा। तो बिल्कुल आप लोग तैयार रहिए, कुछ नई भर्तियाँ आने वाली हैं जो कि UPSSC के माध्यम से भी आएंगी। अगर आपने PET 2025 की परीक्षा दे रखी है तो, और अगर दे नहीं रखी है तो आप RO की ओर फोकस कर सकते हैं, खंड शिक्षा अधिकारी की ओर फोकस कर सकते हैं। खंड शिक्षा अधिकारी की वैकेंसी भी आने वाली है, लेकिन उसमें BEd कंपलसरी रहेगा, ये आप लोग ध्यान रखिए। नीट UG में शामिल हुए 97% परीक्षार्थी। तो कल नीट UG की परीक्षा भी हुई है और इसमें 97% अभ्यर्थी जो हैं उन्होंने परीक्षा दी है। एग्जैक्टली कुल 22,79,000 अभ्यर्थियों ने एडमिट कार्ड डाउनलोड किया था, जिसमें से 97% परीक्षार्थियों ने परीक्षा दी है। हालांकि छुटपुट घटनाएं सुनने को मिली हैं, जैसे कि राजस्थान के अजमेर और छत्तीसगढ़ के रायपुर के परीक्षा केंद्र में एडमिट कार्ड में छेड़छाड़ कर परीक्षा केंद्र बदलने का मामला सामने आया। वहीं पहली बार महिला उम्मीदवार परीक्षा में अनुचित साधन का प्रयोग करती हुई पाई गई। महाराष्ट्र के पुणे में एक महिला उम्मीदवार मोबाइल लेकर परीक्षा केंद्र पहुंची थी, पर जांच के दौरान फ़ोन बरामद हो गया था। खैर, परीक्षा जो है ये हो चुकी है और कह रहे हैं कि परीक्षा की शुचिता बनाए रखने के लिए 76 से अधिक टेलीग्राम चैनल ब्लॉक किए गए थे। पश्चिम बंगाल समेत 5 अन्य चुनावी राज्यों में भी परीक्षा सफलतापूर्वक संपन्न कराई गई है। और देखो दोस्तों, बहुत सारे ऐसे भी युवा हैं जिनकी उम्र 30 साल है, लेकिन अब वो ब्लड प्रेशर और शुगर जैसी बीमारियों से ग्रस्त हैं। हमारा जो खान पान है, रहन सहन है और बिल्कुल एक आराम तलबी का जो जीवन हो गया है ना, उसकी वजह से हमारा जो जीवन है उसमें तमाम रोगों ने अपनी पैठ बना ली है। तो करना ये है आपको कि अगर आप चाहते हैं कि स्वस्थ रहें लंबी उम्र तक, तो आपको बस 30 मिनट का समय देना है। एटलीस्ट आप तेज़ चलिए, आप तेज़ गति से जॉगिंग करिए या फिर आप तेज़ चलिए। और जो भी जंक फूड वगैरह है उनका इस्तेमाल आप कम से कम करें। घर का बना हुआ खाना खाएं और अगर बाहर का खाना है ये तो सोच समझ के खाएं कि क्या खाना है, क्या हेल्दी हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है। और हरी सब्जियां और फल, ये तो सभी लोग जानते हैं कि ये हेल्दी होते हैं, लेकिन फिर भी सबसे ज़्यादा परहेज जो है युवा इन्हीं चीज़ों से करते हैं। उन्हें लगता है कि हरी सब्जियां और फल खाने से बेहतर है कि 5 रुपए की मैगी ले ली जाए और उसे खा लिया जाए। इन्हीं में जो कुछ भी है, आपको अपने फिटनेस का, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। और ये जो खबरें आ रही हैं, तनाव, बिगड़ी दिनचर्या से बढ़ा दिल का मर्ज, 16% से ज़्यादा सर्जरी, तो इन चीज़ों को रोका जा सकता है। आपको थोड़ी सी दिनचर्या में अपने बदलाव करना पड़ेगा। तो ये थी दोस्तों अब तक की पूरी अपडेट। थैंक यू हमसे जुड़ने के लिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। RO खंड शिक्षा अधिकारी के लिए जो लोग अभी इंतज़ार कर रहे हैं उनसे कहना चाहूँगा कि अपनी तैयारी भी स्टार्ट कर दें। और GS के लिए आपकी क्लासेज जो चलाई जा रही हैं वो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल रहेंगी। हर क्लास आपके लिए बहुत ज़रूरी है, तो आप लोग हर क्लास को देखिए। और आपका जो करंट है उसको भी करवाया जा रहा है, तो करंट में भी आप लोग अपना जो फ़िलहाल जो भी क्लासेस चल रही हैं उसको देखते रहिए, ताकि आप अपना करंट अच्छे से तैयार कर सकें। थैंक यू, हैव ए ग्रेट डे, जय हिंद।